हेलो नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, दिल्ली पुलिस के सभी नौजवान साथियों को नमस्कार है। दोस्तों, आपने देखा होगा दिल्ली पुलिस में कुछ चल रहा है। मैं कुछ क्वेश्चंस दिखा देता हूं, बहुत ध्यान से एक बार देख लीजिए। विदहेल्ड रिवाइज रिजल्ट, वेटिंग लिस्ट, री मेडिकल वाले बच्चे या अनफिट के सर्टिफिकेट जिनके घर पहुंच रहे हैं, ये मैटर दिल्ली पुलिस में चला हुआ है और इससे अनजान नहीं होंगे आप, अगर आपने दिल्ली पुलिस 2023-24 का एग्जाम दिया है या उस प्रोसेस में आप शामिल रहे हैं। बहुत से बच्चे हैं जो 0.001 इस वाले मार्जिन पर भी अटके हुए हैं। कुछ बच्चे हैं जिनको लगता है मैं मेडिकली फिट हूं, लेकिन वो मेडिकल से बाहर हो गए हैं। कुछ बच्चे विदहेल्ड में थे, सब कुछ क्लियर है, लेकिन अभी भी लटके हुए हैं। तो ये वीडियो उन्हीं सारे बच्चों के लिए है। और भविष्य में अगर आप दिल्ली पुलिस के लिए ऐसी कोई भर्ती देखना चाहते हैं तो भविष्य में आप ना फंसें, और फंसे तो निकलें कैसे, उन सभी बच्चों के लिए ये वीडियो है। आपको पता है लंबे समय से मैंने कोई वीडियो नहीं बनाया है, तो बहुत इत्मीनान से आप 5 मिनट के लिए ये वीडियो देखेंगे और आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। एक वीडियो और है जो मैंने सबूत के तौर पर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक लगाया है, तो उस वीडियो को आप जरूर देख लेना प्यारे भाई। वहां से आपको पूरा आइडिया हो जाएगा कि सर इस बारे में बात कर रहे थे, अच्छा ऐसे लगी है पहले बच्चों की जॉब। ठीक है, तो जिनको जॉब चाहिए और अभी नहीं मिली है वे इस वीडियो को बहुत ध्यान से देख लें। ये देख लिया आपने सबसे पहले। चलिए आगे बढ़ जाता हूं मैं, और ये देखते हैं पहले 2020 वाला खेल। यानी इसमें वेटिंग लिस्ट नहीं आ रही थी, यानी ऑलमोस्ट मना हो गया था। 2020 का ये एग्जाम था, 21 गुजर गया, तो वेटिंग लिस्ट नहीं आ रही थी। तो कुछ बच्चों ने वहां केस कर दिया, और जब केस किया तो वेटिंग लिस्ट 1, वेटिंग लिस्ट 2, और इसके बावजूद भी एक केस किया गया तो दोबारा से फिर एक वेटिंग लिस्ट आई और बच्चों की नौकरियां वहां लगी। तो दोस्तों ध्यान रखना, पुराने बुजुर्ग भी कहते हैं कि बिना मेहनत के तो कुछ भी हासिल नहीं होता। मेहनत तो आपको करनी पड़ती है, और सिर्फ एग्जाम दे देना ही नौकरी ले लेना नहीं है। बाकी बहुत से ऐसे पड़ाव भी होते हैं जिनमें आपको वहां अपने हक के लिए लड़ना होता है, क्योंकि नौकरी क्या है, ये आपका हक है, दैट इज योर राइट, यू मस्ट हैव टू फाइट फॉर इट। देखो, अब एक बात ध्यान रखना, केस किया तो ये निकालनी पड़ी दिल्ली पुलिस को, पहले वो नहीं निकाल रहे थे इसको। अब मैं आपको ब्यौरावार बता देता हूं कि कैसे आपको नौकरी मिलेगी अगर आपको भी चाहिए तो। देखिए, आगे बढ़ते हैं। 2023-24 की बात करता हूं। इसमें क्या हो रहा है, वैकेंसी की अफवाह बहुत जल्दी उड़ा दी गई। ये आपने देखा होगा, वैकेंसी की जो शगुफा था वो बहुत जल्दी उड़ाया गया। उसका भी एक रीजन रहता है, मतलब कुछ आपको पता है, कुछ बच्चे हर साल कुछ ना कुछ जब भी भर्ती निकलते हैं कांस्टेबल बनते हैं, तो कांस्टेबल बनते ही आप ये ना समझ लें कि दोस्तों वे अब डीसी हो गए, या मतलब वे अब एसीपी लग गए हैं दिल्ली पुलिस में। नहीं, ऐसी बात नहीं है। वो जो खबर सबको पता रहती है वही उनको पता रहती है, अलग से नहीं। वो जो रिक्रूटमेंट सेल के लोग हैं उनसे अगर थोड़ी मोड़ी जानकारी होती है तो वो थोड़ी मोड़ी खबर को इधर उधर कर देते हैं। ऐसा होता है, सभी डिपार्टमेंट में होता है, दिल्ली पुलिस से ही बात नहीं है। आपने देखा होगा सबकी खबरें ऑलमोस्ट यूट्यूब पर आ जाती हैं, तो वो यही कारण रहता है कि किसी के यार दोस्त उसमें रहते हैं। तो बहुत ज्यादा ब्लाइंड फेथ किसी पे मत कर लेना कि भाई ये तो दिल्ली पुलिस में लग गया है तो इसको तो सारी ही नॉलेज होगी। ये सब नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, तो ध्यान रखना दोस्तों। अभी क्या 2023-24 वैकेंसी की अफवाह उड़ी, क्यों? क्योंकि बच्चे थोड़े से ठंडे पड़ जाएं कि ठीक है वैकेंसी फिर से आ रही है, तो इस वैकेंसी में अब की बार हम मौका पालेंगे। तो दोस्तों ये प्रोसेस तो उसमें भी होगी, उसमें भी कुछ बच्चे फंसेंगे, हो सकता है मेडिकल में कुछ बच्चे निकले। आपने ये वाली भर्ती तो देखी थी कि फिजिकल पूरे नहीं हुए थे तो मेडिकल शुरू हो गए थे, तो इसमें कुछ मतलब एक तरह से थोड़ा सा हसल इसमें हुआ था। खैर, उन सबको हटाकर अभी देखिए आपको बताता हूं मैं, सीटें वैकेंट हैं। सीटें वैकेंट क्यों हैं? बहुत से बच्चे तो उस भर्ती में जो लगने थे लग नहीं पाए, बहुत से बच्चे जिन्होंने छोड़ दी नौकरी, जो हमेशा ही छोड़ते हैं, कुछ बच्चे जो बाहर लग जाते हैं। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनकी इच्छा नहीं है, वो सीपीओ वगैरह में जाना चाहते हैं या सीजीएल में जाना चाहते हैं, तो उन्होंने जॉब के लिए पेपर दे दिया था, सब कुछ कर दिया, लेकिन वो ले नहीं रहे हैं। और कुछ को अभी ज्वाइनिंग ही नहीं मिली है, तो वेटिंग लिस्ट अभी बनती है, अभी सीट्स खाली हैं। लेकिन अगर ये किया जाए तो ये 100% आएगी, ये इस बात का सबूत है। आप कहेंगे सर आप इतने कॉन्फिडेंस से कैसे कह सकते हैं कि अगर हमने ये किया तो ये आ जाएगी? मैं इसे इसलिए कॉन्फिडेंस से कहता हूं कि मैंने 2020 वाली भर्ती में भी यही वीडियो बनाया था, वहां बच्चों ने ये प्रक्रिया अपनाई और आज वे नौकरियों पर हैं। और एक बच्चे का तो मैं नाम भी बता देता हूं, खैर नाम बताना ऐसे ठीक नहीं है, हालांकि मैंने उस वीडियो में उसका जिक्र किया हुआ है पूरा लेटर दिखा के। अब आप मेरे को पूछ जरूर सकते हैं कि सर आप ऐसे कैसे कह रहे हो कि अगर हम इसमें कुछ इन्वॉल्वमेंट दिखाएं तो हमारी वेटिंग लिस्ट आ जाएगी? जी हाँ, 100% आ जाएगी दोस्त, क्योंकि आप तो बहुत पीछे चल रहे हो। बच्चों ने केस कर चुके हैं और उसकी हियरिंग चल रही है। अब उसी हियरिंग के बारे में मैं आपको थोड़ा सा रूबरू करा देता हूं कि वो क्या सुनवाई चल रही थी, जज साहब का क्या निर्णय आया, क्या वकील कह रहा है, उसके बाद क्यों वेटिंग लिस्ट आने के चांस है, ये भी बता देता हूं। देखिए अब जरा एक बात ध्यान से, थोड़ा सा ध्यान देंगे। 13 सितंबर अभी निकला नहीं है, 1-2 दिन पहले की बात है, तो 13 सितंबर को ये लास्ट सुनवाई थी दिल्ली पुलिस के बच्चों की तरफ से दिल्ली पुलिस के लिए। तो दोस्तों इस हियरिंग में दिल्ली पुलिस का वकील आना था, यानी सरकारी वकील जो होता है उनकी तरफ से आना था, वो नहीं आया। तो 13 तारीख की जो लेटेस्ट हियरिंग है उसमें भी वो नहीं आया। उसने अपने असिस्टेंट को एक को भेज दिया, तो असिस्टेंट ने कहा कि सर ये केस मुझे अभी अभी रेफर हुआ है, तो मुझे इसके लिए समय चाहिए। तो जो बच्चों के पक्ष का वकील था उसने कहा सर एक बात बताइए, ये समय मांग के कोई नया असिस्टेंट भेज देंगे और वो फिर कहेगा कि हमें समय चाहिए, और फिर वो उसकी जगह कोई और असिस्टेंट भेजेगा, वो कहेगा सर मेरे को 2 महीने का टाइम दे दीजिए, तो इससे तो बच्चों के भविष्य का तो कोई ख्याल ही नहीं है।
ये तो भविष्य का क्या, करियर का सवाल है ना किसी बच्चे का, तो कितने टाइम देंगे। तो इस पर जज साहब ने संज्ञान लेते हुए ऑनरेबल जज साहब ने कहा है कि बहुत हुआ माय डियर, अब आपको टाइम बहुत दे दिया है, ये आपकी आखिरी हियरिंग है 13 नवंबर ये वाली। अब उन्होंने 2 महीने का टाइम दिया है ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ दिल्ली पुलिस के वकील पे, कि 2 महीने का टाइम आपको देते हैं, चाहे जो तिगड़म लगाओ, चाहे जो कुछ कर लो। अब 2 महीने तक तो वैकेंसी आने से रही दिल्ली पुलिस की, तो डोंट वरी, वैकेंट सीट तो फिर भी हैं। तो 2 महीने के बाद उन्होंने कहा है कि 3000 रुपए पर घंटे का जुर्माना आप पर लगेगा अगर आपने कोई जवाब नहीं दिया या वेटिंग लिस्ट नहीं दी या आपने क्यों नहीं बताया, बच्चे क्यों नहीं लगे। ठीक है, अब मैं इसको इतने कॉन्फिडेंस से क्यों कह रहा हूं, क्योंकि पिछली बार जब ये बच्चों ने केस किया था, जब मैंने वीडियो बनाया था, तो उस वीडियो के बाद बच्चों ने केस किया और उस केस में जज साहब ने सेम जुर्माना लगाया, बस पैसे ज्यादा थे, लेकिन उस जगह घंटा नहीं था, दिन थे। उन्होंने 10,000 रुपए पर डे का जुर्माना दिल्ली पुलिस पर लगाया था और उन्होंने कहा था कि अगर आप इसका जवाब नहीं देते हैं तो 10,000 रुपए पर डे आपको जुर्माने के रूप में भरने होंगे, कर लीजिए जितना टाइम चाहिए, ले लीजिए जितना लेट होना हो। तो दोस्तों, जुर्माने की डेट तो आई भी नहीं थी, रातों रात दिल्ली पुलिस की वेटिंग लिस्ट जरूर आ गई थी, जिसमें आराम से 150, 175 एक बार और लगभग 67, 65 बच्चे एक बार, 250 बच्चे आराम से पोस्टेड है, अपनी नौकरी का मजा ले रहे हैं। अगर आप भी चाहते हैं कि सर मैं भी कहीं ना कहीं छोटा मोटा, देखो बहुत ज्यादा मार्जिन की मैं नहीं कहता हूं, कोई 4 नंबर 5 नंबर पर रह रहा है तो भाई वेटिंग लिस्ट में नंबर नहीं आते, मार्जिन हल्का होना चाहिए। और अगर आपका मार्जिन हल्का है और आप भी चाहते हैं दिल्ली पुलिस में जॉब लेना, तो इस प्रक्रिया में शामिल हो सकते हैं। उन्हीं बच्चों का नंबर आपको दे रहा हूं जो बच्चे इसमें केस करने के लिए रेडी हैं या जिन्होंने पहले केस किया हुआ है। किसके लिए, या तो रिवाइज रिजल्ट के लिए, या देखो रिवाइज रिजल्ट वगैरह ये सब कहानी खराब है, इसमें कोई निर्णय नहीं निकलेगा, ये मैं कह रहा हूं स्वयं बच्चों की तरफ से ही, भले ही बच्चों ने केस कर दिया, क्योंकि बच्चे ट्रेनिंग पर जा चुके हैं, उनकी नौकरी लग चुकी है, रिवाइज रिजल्ट का तो कोई सीन ही नहीं है। तो ध्यान रखना, लेकिन जो जेन्युइन चीज है वो भी मैं आपके साथ शेयर करता हूं, यही मेरी खासियत है। इसीलिए मैं बच्चों से हमेशा कहता हूं भाई आप पहली बार अगर आ रहे हैं, आप जीतेंगे पर, तो जीतने का काम इधर होता है, जेन्युइन इंफॉर्मेशन मिलती है, आप चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाना। ठीक है, आगे कोई भी इंफॉर्मेशन होगी इसी तरीके से मैं देता हूं। तो जिन बच्चों का मन है कि भाई हमें भी नौकरी चाहिए, तो ये आप ही के भाई बंधु हैं, इन्होंने पहले केस किया है, ये फिर से करने की बोल रहे हैं। ध्यान रखिए, इतना मैं बता देता हूं संख्या बल, कि अगर 20 भी स्टूडेंट हो गए, मैंने 20 से 25 लिखा है, 20 स्टूडेंट्स भी होते हैं तो वकील में जान आ जाती है, तो वो इस केस को अपने चंगुल में कर लेता है। तो 20 बच्चे भी अगर होते हैं, जो कि बहुत आसानी से हो जाएंगे, बहुत बच्चों की वेटिंग लिस्ट 200-250 की नौकरी लगती है, तो ये 2 बच्चे हैं आकाश शर्मा और जतिन, ये इनके नंबर हैं भाई, देख लीजिए स्क्रीन पर, आप इनसे कांटेक्ट करिए, अपने दिल की संतुष्टि करिए, और जब आपको लगे कि हाँ ये बच्चे ठीक हैं, इन्होंने भी पेपर दिया है, ये भी केस करेंगे, तब जाकर आप आगे बढ़िए। ठीक है, मेरा कर्तव्य था आपको अवेयर करना, मैंने कर दिया है, बाकी रेस्ट इज योर डिसीजन। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू। मिलूंगा फिर से एक जेन्युइन वीडियो के साथ, तब तक के लिए शुक्रिया। जय हिंद, वंदे मातरम।